So hello everyone, welcome to channel again, guys. So guys, today's topic is introduction to the DBMS means database management system. सो ये जो है ना हमारे DBMS एक सब्जेक्ट होता है जो कि हमारे बीटेक का या फिर दूसरे भी अगर आप कोई से और यूनिवर्सिटीज़ या फिर और भी कोई से कोर्सेज कर रहे हो, अगर आपको टेक की तरफ आपका कोर्स है तो आपको DBMS एक सब्जेक्ट मिलेगा जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड होगा। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका मतलब हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं और ये अपने आप में ये क्वेश्चन भी है जो कि यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन में आता ही आता है कि एक्सप्लेन DBMS एंड व्हाट इज़ डेटाबेस, ये सब आता ही है। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने से पहले हमें डेटाबेस समझना होगा और डेटाबेस के पहले भी डेटा समझना होगा कि अगर हम डेटा जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेटा को देख लेते हैं। तो डेटा क्या होता है? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ सम रोज सम रॉ फैक्ट्स फिगर और इट इज द कलेक्शन, ये मैंने कलेक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, कलेक्शन ऑफ सम इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड स्टोर और प्रोसेसिंग टू गेन नॉलेज कॉल्ड डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा कलेक्शन होता है, कलेक्शन होता है कुछ रो फैक्ट्स का, ठीक है। मतलब कि डेटा कुछ जस्ट डेटा कुछ कलेक्शंस होता है या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स का या फिर कुछ ऐसे फिगर्स बोल सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस होता है। जिन इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं वो उनको हम स्टोर कर सकते हैं, उनको हम प्रोसेस कर सकते हैं ताकि हमें कुछ नया इंफॉर्मेशन, कुछ नया नॉलेज हमें मिल सके, उसी को ही हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। डेटा इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी नेम, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक नेम के फॉर्म में हो सकता है, किसी नंबर के फॉर्म में हो सकता है, किसी टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, किसी इमेज के या फिर किसी वीडियो के फॉर्म में या एक्सेट्रा किसी भी चीज़ के फॉर्म में हो सकता है या किसी एड्रेस के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। टेक्स्ट के फॉर्म में अगर मान लो टेक्स्ट कुछ भी लिखा हुआ है और वो कुछ पैराग्राफ बन गया है लिख के और वो किसी चीज़ का एड्रेस है, तो वो टेक्स्ट कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट क्या बना? एक पूरा सेंटेंस, और वो सेंटेंस क्या बना? मेरा एड्रेस बन गया। मतलब मेरे पास एक डेटा आ गया किसी के घर का, घर का इन द सेंस मुझे किसी का घर पता चल गया। तो वही होता है डेटा, मतलब कि कुछ डेटा मतलब कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, ठीक है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सम इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड स्टोर प्रोसेसिंग, जो कि प्रोसेस वगैरह भी किया जा सकता है, उसी को हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। डेटा यही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेसेस की। तो अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है द डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर डेटास, ठीक है। जो स्ट्रक्चर डेटास होते हैं ना उनका एक ऑर्गेनाइज कलेक्शंस होता है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर वे में जो एक डेटा होता है उसका कलेक्शन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। मीन्स इट इज़ द प्लेस, ये मेन है कि डेटाबेस एक प्लेस होती है वेयर वी स्टोर्ड आवर डेटा प्रॉपरली एंड वी कैन इजीली एक्सेस आवर डेटा एनी टाइम। मतलब कि डेटाबेस वो जगह होती है, वो वो डिजिटल एक तरीके से स्टैक टाइप का हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमारे जो ये डेटा है, जो कलेक्शन ऑफ सम इंफॉर्मेशन है, उनको क्या किया जाता है, उनको स्टोर किया। अब डेटा है तो उनको कहीं ना कहीं स्टोर भी करना होगा, तो ये वही जगह है डेटाबेस, उसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे हम हमारे डेटास को स्टोर करते हैं और हम इजीली स्टोर कर सकते हैं डेटा को, कभी भी किसी टाइम पे भी, और इजीली एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, उसी को बोला जाता है डेटाबेस। ऑल्सो कैन मैनेज डेटा एनी टाइम और एन इफिशिएंटली कॉल्ड डेटाबेस। मतलब कि हम अपने डेटा को कभी भी मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं बहुत ही इफिशिएंट वे में, उसी को बोला जाता है डेटाबेस, ठीक है। our data stored in database in structure and in tabular form and in structure। हमारा जो डेटा होता है ना, डेटा उसको हम स्टोर कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में और एक मतलब स्ट्रक्चर वे में भी स्टोर कर सकते हैं और हम टेबुलर फॉर्म में भी जो है स्टोर कर सकते हैं। डेटा मतलब कि ये कुछ डेटा, जैसे कि हम स्टूडेंट डिटेल्स, हम हेडिंग की बात कर ले तो स्टूडेंट की डिटेल क्या हो सकती है? स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट, एज, जेंडर, ये सब हो सकता है और ये सब एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर है। तो डेटाबेस के अंदर से टेबुलर फॉर्म में हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारा कुछ डेटाबेस का डायग्राम होता है। ये कुछ ऐसा बॉक्स टाइप का हम बोल सकते हैं, जो कि एक डिजिटली स्टैक हम बोल सकते हैं, जिसमें हमारे ये कुछ डेटाज है, जिसमें नेम, रोल नंबर, जेंडर, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है और इसको हम स्टोर कर रहे हैं हमारे डेटा बेस के अंदर। और डेटा बेस से हम कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी इसको मॉडिफाई
कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वाई डेटाबेस इज नीडेड। ठीक है, मतलब हमें डेटाबेस क्यों नीड पड़ी। ठीक है, मतलब कि हमें डेटाबेस की ही ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले के टाइम में, ओल्ड टाइम पे, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरिंग टेक्निक्स। हमारे पास पहले के टाइम पे 3 टाइप्स के डेटा स्टोरिंग टेक्निक्स हुआ करते थे एक ज़माने में। ठीक है, वो ज़माने में क्या होता था, देखो 3 तरीके के टेक्निक्स, मतलब अभी को लेके, पुराने से लेके अभी तक का 3 टोटल टेक्निक्स हुआ करते थे। पहला होता था बुक एंड फाइल सिस्टम, दूसरा होता था फ्लैट फाइल सिस्टम, तीसरा है डेटाबेस। ठीक है, अब इनको और डिटेल में समझते हैं। पहला है बुक एंड फाइल सिस्टम टेक्निक फॉर स्टोरिंग द डेटा इन ओल्डेस्ट टाइम। इट इज़ द वेरी ओल्डेस्ट एरा। ऑल द पीपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी पीपल्स होते थे और ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, वर स्टोरिंग, ये स्टोरिंग लिखा हुआ है, स्टोरिंग डेटा इन पेपर फॉर्म, इन पेपर्स फॉर्म, पेन एंड पेपर्स फॉर्म, बट देयर वॉज सम ड्रॉबैक्स। मतलब पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में जो हमारे जो लोगों थे और ऑर्गेनाइजेशंस थी, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम में जब कंप्यूटर्स वगैरह नहीं बने थे, उस टाइम पे जो लोग थे वो अपने डेटा को कॉपी पेन में से ना, जैसे स्कूल के रजिस्टर्स वगैरह होते हैं ना, वैसे रजिस्टर्स वगैरह में पेपर पेन पे है ना, पेपर्स के फॉर्म में सारे दस्तावेज जो होते थे उसमें सारे डेटास को स्टोर करके रखते थे। तो वो ऑब्वियसली उसका ड्रॉबैक था। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक यही था कि ये डेटा एक बार खराब हो जाए तो दूसरी बार कभी मिल नहीं सकता। ठीक है, कि मान लो कभी आग वाग लग जाए, कुछ भी हो जाए, एक बार वो डेटा खराब हो गया तो वो डेटा दोबारा नहीं मिल सकता। ठीक है, सो उसकी सिक्योरिटी सबसे खराब थी। ड्रॉबैक्स क्या कहते हैं उसकी, सिक्योरिटी सबसे खराब थी। उसकी मेंटेनेंस प्रॉब्लम बहुत खराब थी। मेंटेनेंस मतलब कि अपडेशन, मतलब कि अगर मान लो अपडेशन, मेंटेनेंस प्रॉब्लम मतलब अपडेशन। मान लो मैंने आज एक नाम लिखा, लेकिन कल को मुझे पता चला वो नाम थोड़ा गलत है, मुझे उसको फिर चितर पुतर करना पड़ेगा, फिर उसमें लिखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो गई। इन्वायरमेंटल हार्म, पेपर पेन, हजारों लाखों पेड़ों को काट के पेपर्स बनाए जाते हैं, तो वो जितना पेपर बढ़ेगा उतना पेड़ कटेगा, तो इन्वायरमेंट को भी हार्म हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ भी इन्वायरमेंट को भी कहीं ना कहीं हार्म कर रही थी। मोर कॉस्टियर, ऑफ कोर्स ज़्यादा कॉस्टियर हुआ करता था। रिटेनिंग ऑफ डेटा इन फ्यूचर इज़ इम्पॉसिबल, वही मतलब कि फ्यूचर में कभी डेटा वगैरह को कुछ हो जाए, खराब वराब हो जाए, तो वो इम्पॉसिबल हो जाया करता था। ठीक है, मतलब उसको रिटेन करना, एक तरीके से उनको वापस लाना एक इम्पॉसिबल वे हो गया था। एग्जाम्पल फॉर इस तरीके से, जैसे मान लो ये इन बुक और बुक पेपर पे इस तरीके से कॉलम्स वगैरह बना के, जैसे सीरियल नंबर 1 2 नेम XYZ जो भी है, इस तरीके से जो है टेबुलर फॉर्म या कुछ भी अनदर फॉर्म में, लेकिन पेपर पेन पे वर्क किया जाता था। दूसरा है फ्लैट फाइल सिस्टम। फ्लैट फाइल सिस्टम क्या बोलता है, इन दिस टेक्निक, ये सेकेंड नंबर की टेक्निक थी जो पेपर पेन के ड्रॉबैक को कम करके लाया गया था बीच के टाइम में, जब कंप्यूटर्स ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आ गया था। इन दिस टेक्निक पीपल्स यूज टू स्टोर देयर डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इन सम फाइल्स फॉर्मेट। कंप्यूटर्स वगैरह पे कुछ फाइल्स वगैरह के फॉर्मेट में डेटास को स्टोर किया जाता था इसमें, मतलब कि कंप्यूटर्स वगैरह पे डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट किया जाता था, उन फाइल्स के सिस्टम्स में, उसमें जो है हमारे डेटास को स्टोर किया जाता था। मीन्स द डेटा स्टोर इन कंप्यूटर बाय क्रिएटिंग अ फाइल्स, मतलब कि डेटा कंप्यूटर में स्टोर किया जाता था बाय क्रिएटिंग फाइल्स वगैरह के फॉर्म में। इसमें भी बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे। क्यों? कभी हो सकता था स्टोरेज कंप्यूटर वगैरह की फुल हो जाए तो हम क्या करें, डिलीटेड डेटा बाय डिफॉल्ट, कभी गलती से हमने बैकअप वगैरह मार दिया हमारे कंप्यूटर को तो सारा डेटा उड़ जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स अगर किसी कंप्यूटर या किसी सिस्टम के अंदर फाइल्स बना हुआ है, उसे इजीली कोई भी, अगर उसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, उसे कोई भी है ना चुरा सकता है, फिर कुछ कर सकता है, उस पर कुछ चेंजेस कर सकता है। डेटा डुप्लीकेशन प्रॉब्लम, कोई भी उसमें से इजीली डेटा को कॉपी कर सकता था। लेकिन कुछ एडवांटेज भी थे उसके आने से, जैसे कि हम डेटा को डिजिटली इधर से उधर सेंड कर सकते थे, हमारा टाइम बचता था स्टोरिंग वगैरह से। और जो पेपर पेन पे जो हुआ करता था, वो उसके जो ड्रॉबैक्स थे वो यहाँ पे एडवांटेज बन जाएंगे। ठीक है, कि जैसे वहाँ पे इन्वायरमेंटल हार्म होता था तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल हार्म नहीं होगा, वो बच गया, तो उसके जो ड्रॉबैक थे वो इसके लिए एडवांटेज बन गए इस वाले इसमें। ठीक है, सेकेंड वाले पॉइंट टेक्निक में। अब थर्ड वाले टेक्निक की अगर हम बात कर लेते तो वो है डेटाबेस। अब हमारा न्यू टेक्निक आया डेटाबेस। डेटाबेस क्या बोलता है, एडवांस एंड टेक्निकल वे टू स्टोरिंग द डेटास, वेरी इफेक्टिव एंड वेरी सिक्योर। ठीक है, अब डेटाबेस हमने जो पीछे पढ़ा वही सारी डेफिनेशन को चिपका देना। ये एक एडवांस वर्जन है, टेक्निकल वे है टू स्टोरिंग द डेटा। ठीक है, बहुत इजीली डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट सॉफ्टवेयर, जैसे कि डिफरेंट जिसके SQL और जो भी है अपना जो भी
डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज वगैरह का यूज़ करके आजकल डेटा वगैरह को काफ़ी सिक्योर वे में स्टोर किया जाता है, ठीक है, और उनको मैनेज भी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यही था हमारा डेटाबेस के बारे में, पूरा टोटल डेटाबेस के बारे में। अब हम बात करते हैं डीबीएमएस के बारे में। डीबीएमएस और डेटाबेस दो अलग अलग चीज़ है, दोनों को मिक्स नहीं करना। डीबीएमएस एक अलग चीज़ है। डीबीएमएस क्या है, फुल फॉर्म होता है डीबीएमएस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी क्या, डीबीएमएस इज द वे, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक तरीका है, एक वे है, और अ मैनेजमेंट सिस्टम, और एक मैनेजमेंट पूरा सिस्टम है या फिर एक टेक्निक है विच हेल्प्स टू प्रॉपर हैंडल ऑफ द डेटाबेस और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से प्रॉपर डेटाबेस को मैनेज किया जाता है, मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है डेटाबेस को मैनेज करने में, डेटाबेस को हैंडल करने में, ठीक है। तो यही डेटाबेस एक प्लेस होती है जिस जगह पे एक कंटेनर समझ लो जहाँ पे डेटा के स्टोर होता है, और सब अब इस कंटेनर को संभालने की जिम्मेदारी होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, वो सॉफ्टवेयर्स की जिस जो डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस आर प्रेजेंट। यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि डेटाबेस जो होता है ना, मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस एक तरीके से सॉफ्टवेयर, खुद से ही एक सॉफ्टवेयर होता है विच यूज टू डिज़ाइन, क्रिएट और मैनेज और इंटरेक्ट द डेटाबेसेस। जो डीबीएमएस होता है ना, वो एक सॉफ्टवेयर होता है एक तरीके से, जो कि यूज़ किया जाता है डिज़ाइन करने में डेटाबेस को, क्रिएट करने में डेटाबेस को, मैनेज करने में, या फिर डायरेक्टली इंटरेक्ट करने में डेटाबेस को। यानी कि कोई यूज़र है, उसको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि उसको हो सकता है कि डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर करना है, कोई डेटा को एक्सेस करना है, तो वो किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करेगा, ठीक है। It provides a systematic way to store, access और manipulate the data और delete the data। Database management system एक systematic way provide करता है ताकि हम प्रॉपर तरीके से डेटा को एक्सेस कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, या फिर डेटा को डिलीट भी कर सके। डीबीएमएस टेल्स दैट हाउ द डेटाबेसेस आर हैंडल एंड मैनेज। डीबीएमएस ही हमको बताता है कि किस तरीके से हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं और डेटाबेस को हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सम सॉफ्टवेयर्स लाइक माई एसक्यूएल और ओरेकल और मोंगोडीबी इज अ डीबीएमएस दैट मैनेज द डेटा फॉर एप्लीकेशन लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट और बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर या फिर लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, क्या क्या हो जाते हैं, माई एसक्यूएल हमारा हो गया, ओरेकल हो गया, मोंगोडीबी हो गया, ये सब कुछ हमारे डेटाबेसेस है, ये हमारे कुछ सॉफ्टवेयर है जिनके हेल्प से हम डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं, या फिर डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये जो था ना, ये प्रॉपर डीबीएमएस के बारे में था कि डीबीएमएस क्या होता है, ठीक है। कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। डेटाबेस अलग होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलग होता है। डेटाबेस मतलब कि वो टंकी, वो कंटेनर जिसके अंदर हम डेटा को, वो प्लेस जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, और इस कंटेनर को हमें मैनेज भी करना होगा, क्योंकि इतने सारे डेटा को मैनेज भी तो करना होता है। तो उसके लिए, मैनेजिंग के लिए हमारे पास एक मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक सॉफ्टवेयर, मतलब कि सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसको हम इसको मैनेज कर रहे होते हैं, और उस जो सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है जस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किस तरीके के सॉफ्टवेयर, जैसे कि एसक्यूएल का यूज़ कर लिया, आपको पता होगा एसक्यूएल में डिफरेंट टाइप की क्वेरीज होती हैं, डिफरेंट टाइप से कमांड्स होते हैं, जिनको अगर आप लिखते हो, ठीक है, कमांड वगैरह, तो आपको जैसा डेटा चाहिए, आपको वैसा डेटा उठ के आपके हाथ में आ जाएगा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आई होप वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।